संदीप नाइक के साथ बागी हुए पूर्व नगर सेवक फिर भाजपा में जाने को तैयार, महायुति के मंत्री को बधाई देते हुए लगाए पोस्टर। भाजपा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े संदीप नाइक हार के बाद फिर एक बार भाजपा के साथ जाने को तैयार दिख रहे हैं। जिन लोगों ने संदीप नाइक का साथ दिया था, वे लोग लगातार भाजपा से संपर्क कर पार्टी में वापस आने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। महानगर पालिका चुनाव से पहले शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के प्रभाव को कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इन सभी बागियों को फिर से ले सकती है। गौरतलब है कि संदीप नाइक की बगावत के बाद भाजपा ने एक पत्र जारी कर कहा था कि भाजपा ने संदीप नाइक को हमेशा के लिए पार्टी से निकाल दिया है और उनके साथ जो नगर सेवक गए हैं उन्हें भी 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। हालांकि गणेश नाइक के मंत्री बनने के बाद संदीप नाइक के साथ गए कई पूर्व नगर सेवकों ने उन्हें बधाई देते हुए पोस्टर लगाए हैं, जिससे इन चर्चाओं को और बल मिल रहा है कि वे भाजपा में आ सकते हैं। हालांकि चुनाव के बाद संदीप नाइक से जब भाजपा में जाने को लेकर सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था, मैं खुद सक्षम हूँ, मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इन चर्चाओं पर संदीप नाइक का पक्ष जानने के लिए हमने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इस विषय पर हमारे संवाददाता पंकज ने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रामचंद्र घोष से बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया। बेलापुर विधानसभा चुनाव में संदीप नाइक ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर तुतारी का हाथ पकड़ लिया था। इसी कड़ी में उन्होंने चुनाव भी लड़ा था और नवी मुंबई में एक अलग रूप देखने को मिल रहा है। जब से गणेश नाइक को मंत्री पद मिला है तब से एक चर्चाएं सामने आ रही है कि नवी मुंबई में गणेश नाइक की जो पार्टी के लोग हैं वो काफी सक्षम है। और वही दूसरी तरफ एक समझ आ रहा है कि संदीप नाइक फिर से बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं अपने गुट को लेकर। इसी कड़ी में हमारे साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष रामचंद्र घोष जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं आप अगर इस तरह की चर्चाएं हो रही है तो। मैंने पहले ही आपको कहा गया था, मैंने आपको कहा था कि हमारे ए और ए प्लस को हम लोग फिलहाल तो उनके ऊपर कोई सोच भी नहीं रहे, लेकिन बी और सी के जो हमारी कैटेगरी के जो कार्यकर्ता है नीचे के ग्राउंड के, उनको तो हम वापस लेने के लिए तैयारी हो गई है। वो तो आना भी शुरू हो गया है। अभी ए और ए प्लस जो नगर सेवक और संदीप नाइक जी है, उन्होंने अपनी बात सुनने के लिए बार बार हमारे वरिष्ठ से रिक्वेस्ट की, उनकी बात सुनी गई है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई चांस नहीं है कि उनको दोबारा हम लोग पार्टी में ले। फिर भी हमारी कोर कमेटी का निर्णय होता है, ना मेरा जिला अध्यक्ष का निर्णय होता है, ना हमारे कोई एक नेता का डिसीजन होता है। हमारी कोर कमेटी है, उसका डिसीजन होता है। हमारी 12 जनवरी को शिरडी में हमारा शिविर है, जिसमें अधिवेशन है, जिसमें हम लोग हमारे जो भी जिले की जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स वहाँ पे रखते हैं और उसमें हम लोग फिर डिसीजन लेते हैं। तो अभी तो फिलहाल तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो खाली अफवाह है कि अभी आ रहे हैं, अभी ले रहे हैं, अभी ऐसा फिलहाल कोई नहीं। जब भी ये चीज सामने आएगी, उभर के आएगी, तो हमारी कोर कमेटी के साथ इसका डिस्कस होके इसके ऊपर हम लोग जो भी डिसीजन लेना वो ले लेंगे। हमेशा से विरोधी एक आरोप लगाते चले आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास वॉशिंग मशीन है, कुछ भी करके जाओ वहां पे क्लीन हो जाता है। तो आपको लगता है कि इस बार इनका कुछ चांसेस है? वॉशिंग मशीन का यहाँ पे सवाल ही आता नहीं। वो थोड़े गंदे हो गए थे कि उनको धोना है, वो तो हमारे लोग थे। तो वो आज न कल हमारे विचारधारा से, वो अगर हमारी विचारधारा को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करने वाले लोगों को हमको वापस लेने के लिए जो भी हमारी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया होने तक, जो भी हमारे वरिष्ठ की कोर कमेटी की मीटिंग होने तक किसी को भी वापस लिया नहीं जाता है। अभी हम लोग सब बैठेंगे, बैठे के ऊपर चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और फिर ही डिसीजन लेंगे। वैसे तो देखा जाएगा तो हमको अभी चिंतन करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इस बेलापुर विधानसभा में 18 जो गांव है प्रकल्पग्रस्त के, उसमें 14 गांव हम लॉस हो गए हैं। हमारा समाज, जो हमारा अग्रणी समाज है, वो हमसे दूर कैसा चला गया, उसके ऊपर चिंतन हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि पहले 10 साल जब मंदाताई मातृ चुन के आई, वो हमारे प्रकल्पग्रस्तों ने भर भर के उनको वोट किया था, लेकिन इस बार वो प्रकल्पग्रस्त जो हमारा है वो हमारा बीजेपी से कैसा दूर हो गया, उसका चिंतन हम लोग करेंगे। उसके बाद सोचेंगे आगे आगे रणनीति कैसे रहेगी। महानगर पालिका का इलेक्शन है, वो रणनीति में कैसा जाना है, वो जाने के लिए हमारी कोर कमेटी हम लोग सब बैठेंगे। उनको जो हमने निकाला था वो मैंने अध्यक्ष करके निकाला नहीं था, वो हमारे कोर कमेटी का डिसीजन था। वो डिसीजन के हिसाब से हम लोग चलते हैं
और आगे आने वाले दिन में जनवरी के बाद ये चीज में जल्दी से जल्दी कोई ना कोई निर्णय आपके सामने आ जाएगा। आगामी चुनाव भी है नवी मुंबई महानगर पालिका का, बीजेपी का किस तरह से काम रहेगा? आगामी चुनाव के लिए बीजेपी का काम शुरू भी हो गया है, हमारी स्ट्रेटेजी बन रही है। हमारा अभी खाली एक ही ये है कि ये जो ग्रुप बन रहा है वो 3 का बन रहा है, 4 का बन रहा है या सिंगल, उसके ऊपर हम उसी चीज की हम लोग राह देख रहे हैं। जैसे भी वो चीज सामने आ जाएगी उभर के, हमारी स्ट्रेटेजी बनी हुई है, हम लोग तुरंत इस इलेक्शन में सामने जाने के लिए तैयार नहीं। जब से गणेश नाईक जी को मंत्री पद मिला है तब से ये खबरें तेज हुई है कि बीजेपी ज्वाइन कर रही है, इस पर और आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारे गणेश नाईक एक टॉप के लीडर है, न्यू बॉम्बे के एक बड़े लीडर है और उनको आज ताकत मिली है। वो ताकत मिलने के बाद हर कार्यकर्ता ताकतवर बनता है और हर कार्यकर्ता चाहता है कि मैं नाइक साहब के पीछे जाऊं, मैं नाइक साहब के साथ काम करूं। इसके लिए लोग अभी आना शुरू हो जाएंगे और जैसे जैसे आएंगे, अभी नीचे ग्राउंड के लोग तो आ ही रहे, वो तो हम लोग उसको एक्सेप्ट कर ही रहे। आगे आने वाली चीज में नाइक साहब भी हमारे कोर कमेटी के एक लीडर रहेंगे, मैं रहूंगा और कोर कमेटी के हमारे प्रदेश के लोग रहेंगे। हम लोग सब तय करके इस चीज के ऊपर गौर से हम लोग उसके ऊपर ध्यान देंगे। एक जिला अध्यक्ष होने के नाते आपको लगता है कि आने वाले समय में संदीप नाइक आ जाएंगे बीजेपी में? अभी तो फिलहाल मैं उसके ऊपर कुछ आपको बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरे साथ अभी ये इलेक्शन खत्म होने के बाद मैं अभी नागपुर, मेरे को 21 तारीख को बुलाया है, लेकिन मैं किसी कारण मेरे घर के प्रोग्राम के कारण मैं 21 तारीख को नहीं जा रहा हूँ। मैंने बावनकुले साहब से बोल दिया है और उत्तर प्रदेश में बोल दिया है कि जैसा ही अधिवेशन खत्म होते हैं मुंबई में आके आपको सबको मिलूंगा और हम लोग सोचेंगे क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे कि घर साहब ने बताया कि पार्टी डिसीजन लेगी कि क्या करना है क्या नहीं। वीडियो के साथ पंकज यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई।